ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे बीट पैटर्न बनाया, और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, हैट बना दीजिए। ये पैटर्न हम नॉर्मली बना पा रहे हैं, क्या अगर सुनेंगे तो। पर हमें इसका फील चेंज करना है, और हम साउंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो गाना है थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लगे, मतलब एक ईडीएम गाना इसमें फील है। तो हमने क्या करा, इसको हैवी कर दिया ऐसा, ठीक है। इसका जो एक हैवी किक लगा दिया, एक जो हैट है वो भी थोड़ा एक डिफरेंट फील का लगा दिया। फिर जो हमारा स्नेयर है, इसको भी डिफरेंट फील का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। और जो अपना क्लैप है वो भी थोड़ा डिफरेंट यूज़ कर लिया ऐसा। अब आप इस फील को सुनिए, फील चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये फील ना सॉफ्ट रहे, ये इतना हार्ड फील ना है। तो मैं गया अपने साउंड्स में, ठीक है। अब साउंड्स के लिए दो चीज़ें होती है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से साउंड यूज़ करनी है, और दूसरा है कि आपको पता होना चाहिए वो साउंड कहाँ पे है आपके कलेक्शन में, ठीक है। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है मेरे कलेक्शन में कौन से साउंड कहाँ कहाँ पे। तो अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे ड्रम सेट वाला फील है, तो अभी हम स्टॉक साउंड के साथ ही वर्क कर रहे हैं, तो आप भी इनको फाइंड कर सकते हैं। हम चलेंगे लेगेसी, ठीक है। लेगेसी में यहाँ पे ड्रम्स है, ड्रम्स में यहाँ पे ड्रम किट्स है, ठीक है। अब देखो, ये देखिए, ये अपना ड्रम सेट वाला किक है। ये किक हमने ले लिया, ये क्लैप हमने ले लिया, ये हैट हमने ले लिया, और फिर ये स्नेयर हम ले लेंगे यहाँ से, ये वाला। अब आप सुनोगे तो आपको इसमें ड्रम सेट वाला फील आएगा, लाइक देखो सेम बीट है, पर जितनी बार आप परक्यूशन चेंज करें बीट का फील चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नई बीट है कोई। अब सुनो, तो इसी में ही मैं किक चेंज कर दूं, जैसे और भी किक के ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कर लेंगे, अब फील चेंज हो जाएगा देखो। अगर मैं यहाँ पे दूसरा किक कर दूं, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ अलग किक यूज करें, जैसे ये वाला किक यूज करें, अब देखो फील डिफरेंट हो जाएगा, लाइक। तो कहने का मतलब ये कि जितनी बार आप साउंड्स को चेंज कर रहे हैं, आपका जो बीट का फील है, जो बीट की वाइब है, वो चेंज हो रही है। और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास के डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। सारी साउंड्स पे सेम जॉनरास नहीं बन सकते। जैसे अगर आपने ट्रैप वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है, परक्यूशन है, उस पर आप ईडीएम गाना बनाना चाहेंगे तो वो फील ही नहीं आएगा। और अगर आप रैगेटन वाले परक्यूशंस के साथ पॉप गाना बनाना चाहेंगे तो फील नहीं आएगा। पॉप वाले परक्यूशन के साथ रैगेटन ट्राई करना चाहेंगे, ट्रैप ट्राई करना चाहेंगे तो फील नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साउंड्स की नॉलेज होनी चाहिए, और साउंड्स के बारे में हम समझ रहे हैं। परक्यूशंस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये प्रोसेस होता है इसको हम साउंड डिजाइनिंग बोलते हैं। अब ये परक्यूशंस होते क्या है और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पहले ये समझने पड़ेंगे। परक्यूशंस वो साउंड्स होते हैं जो नॉन मेलोडिक होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किक यूज करता हूँ, एक किक लेता हूँ ये वाली, ठीक है, तो इसमें कोई मेलोडी नहीं है, मैं इससे कभी भी मेलोडी नहीं बनाऊंगा। जैसे गाने की जो धुन होती है वो नहीं बनाऊंगा कभी भी, तो ये अपना नॉन मेलोडिक हो गया, ठीक है। तो परक्यूशंस मेनली नॉन मेलोडिक होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। आपके माइंड में अब कभी भी रिदम बनाना होगा आपको, और आपको कौन से साउंड चाहिए, परक्यूशन चाहिए, परक्यूशन से आप नॉन मेलोडिक साउंड्स होती है, रिदम बना सकते हैं, ठीक है। अब परक्यूशन में क्या क्या आ सकता है आप सोचिए। यहाँ पे अब आपको अपनी थोड़ी लाइब्रेरी अपग्रेड करनी है, अपनी नॉलेज अपग्रेड करनी है कि क्या क्या परक्यूशन हो सकते हैं। सोचिए, किक्स हो सकते हैं, क्लैप्स हो सकते हैं, हैट्स हो सकते हैं, स्नेयर हो सकते हैं, ये तो नॉर्मल हो गए जो हम यूज़ कर ही रहे हैं। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जेम्बेज हो सकते हैं, कॉन्गोज हो सकते हैं, कॉन्गा हो सकते हैं, बोंगोज हो सकते हैं, दरबुकाज होते हैं, आपके डफ होते हैं, ढोलक हो गए, तबला हो गए, ड्रम सेट्स हो गए, और आपको और बहुत सारे शेकर्स हो गए, टेम्बरिन्स हो गए, कवासाज हो गए, ठीक है, कैसनेट्स हो गए, घुंघरू हो गए। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस रहेंगे, तो आप इसकी एक बार लिस्ट चेक कर लो। आप यूट्यूब पे जाओ या गूगल पे जाओ, टाइप ऑफ परक्यूशंस, आप सारे परक्यूशन अपने सामने देखो क्या क्या है, कैसे कैसे सुनाई देते हैं, उनके एक बार साउंड्स को सुन लो, आपको फील हो जाएगा, ठीक है। Done। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हर बार आप एक ही परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट के साथ काम नहीं करेंगे, आपको बार बार वो चेंज करने हैं। और चेंज आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता हो कि ऐसा भी कुछ होता है। आपका गाना है, आपने उसमें एक साउंड सुनी, अब आप सोच रहे ये साउंड मुझे रिक्रिएट करनी है, पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन सा साउंड है,
और फिर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपके कलेक्शन में ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें बार बार करना है। तो इसलिए अब आपका एक इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है कलेक्शन बनाने का। जैसे ब्राउजर में आप देख रहे हैं मेरा सैम्पल्स का कलेक्शन है, इस टाइप में आपको कलेक्शन बनाना है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स रहेगी। जिस टाइप आप गाना बनाना चाहते हैं वैसे साउंड्स रहेगी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? मेलोडिक होते हैं। मेलोडिक यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मैं एक मेलोडी प्ले कर सकता हूँ, परक्यूशन से नहीं प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर ये बेस है मेरा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर मैं ट्राई करूंगा तो देखो इससे मेलोडी प्ले होगी। जैसे अगर यही चीज मैं क्लैप से प्ले करना चाहूंगा, है ना, तो आपको मेलोडी फील नहीं होगी। जैसे ठीक है, और अगर इसी को हम मेलोडी में सुनते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है, मेलोडी प्ले कर सकते हैं। अगर हम इसको क्लैप में प्ले करेंगे, है ना, देखो मेलोडी नहीं प्ले हो रही है। तो यानी कि मेलोडिक और नॉन मेलोडी का ये अंतर है। और इंस्ट्रूमेंट से आप क्या कर सकते हैं? कॉर्ड्स एंड मेलोडीज आप बनाते हैं। ठीक है, सिंपल, आपको इतना समझना है। और एसएफएक्स जो होते हैं, एसएफएक्स से आप क्या कर सकते हैं? गाने को फिल कर सकते हैं। इसको हम फिल्स बोलते हैं। ठीक है, फिल्स बनाते हैं। जैसे अब एसएफएक्स कैसे साउंड होती है, देखो ये इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होती है, परक्यूशंस भी नहीं होता है, ये स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे ये आप इन्हें गाने में सुनते हैं हर जगह, कहीं पे ऐसा आ जाएगा, कहीं पे ये रिवर्स हो जाएगा, कहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, कहीं पे हम इन्हें यूज करेंगे बाद में अब समझेंगे। तो ये अपने एसएफएक्स हो गए। बाकी वोकल्स तो हमें पता ही है, अगर कोई सिंगर गाना गाएगा तो वो वोकल्स होता है। वोकल्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। वोकल में कोरस होता है, हारमोनीज होती है, तो वोकल ले लेते हैं। ठीक है, वोकल्स जो सिंगर सिंगिंग करता है उसमें क्या क्या हो सकता है? कोरस हो सकता है, सबसे पहले लीड वोकल्स होते हैं, जो मेनली सिंगर जो गाता है उसे हम लीड बोलते हैं, लीड वोकल। ठीक है, उसके बाद अपना कोरस आता है, उसके बाद अपना हारमोनीज आता है, उसके बाद अपना डीटीज आता है, उसके बाद अपना एड लिप्स आता है। ठीक है, तो ये हम आगे समझेंगे इस चीज़ को, क्या ये चीज़ है। कोरस मतलब जब एक ही लाइन को तीन चार सिंगर मिलके गाते हैं तो वो एक अलग साउंड क्रिएट करते हैं। अगर मैं अभी एक लाइन बोल रहा हूँ कुछ भी, उसको अकेले ही गाऊंगा तो वो एक अलग साउंड है। जैसे ही उसको तीन चार लोग मिलके गाएंगे वो कोरस बन गया। जैसे उसको अलग अलग नोट्स पे गाया जाएगा वो हारमोनीज बन गया। एक साउंड को सेम सिंगर दो बार गाएगा, डीटी हो गया। और एक जैसे रैप सॉन्ग्स होता है, ये हाँ, 1 2 3 4 ऐसे जो साउंड्स होते हैं गाने में, तो वो अपने एड लिप्स हो गए। तो ये सभी के सभी साउंड डिजाइनिंग करते हैं। अगर ये गाने में से मिसिंग रहेंगे तो आपका गाना खाली खाली लगता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वोकल के साथ हम लीड्स लीड कर सकते हैं। वोकल मतलब जो मेन वोकल फ्रंट में सिंगर का सुनाई देता है, उसके बाद कोरस, हारमोनीज और ये सब आ सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स क्या करते हैं? आपकी साउंड को थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर देते हैं। नॉर्मल अगर रहेगा साउंड तो थोड़ा बोरिंग सुनाई देता है। इफेक्ट्स आपके साउंड को थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं और एक टेक्सचर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? टेक्सचर के लिए और एक यूनिकनेस के लिए, यूनिक फील के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे अपने इन साउंड्स को सुने, जैसे ऐसे मैं क्या करता हूँ, इन्हीं साउंड्स में जो मेरा क्लैप सेकंड पे मैंने असाइन किया हुआ है, आपको जो भी साउंड आप यहाँ पे देखते हो आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स पे असाइन कर सकते हैं। मिक्सर ट्रैक पे जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं, ये पहले से असाइन होती है। अगर आप खुद असाइन करना चाहते हैं तो जहाँ पे ये टारगेट मिक्सर ट्रैक 1 लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, जितना मूव करना चाहें। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, इसको मूव करेंगे 3 को मूव करेंगे 4 को। तो अभी ये 1 2 3 4 पे जैसे ये नया किक है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे 6 पे मूव करें, तो यानी कि ये मिक्सर ट्रैक जो हमारा है, मिक्सर ट्रैक के 6 पे आ गया है। अब एक नई चीज आ रही है, इफेक्ट्स। ठीक है, अभी बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप ऐसा इसको समझने की कोशिश मत करना, जस्ट देखना, क्योंकि इसके बारे में हम आगे समझेंगे। ये जो किक है, ठीक है, अभी आप इसको सुनो कैसा लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो क्लैप है, मेरे क्लैप में क्या करता हूँ, एक रिवर्ब ऐड करता हूँ। ठीक है, अगर अभी आप नहीं समझ पाए रिवर्ब कहाँ से आया, क्यों आया, मैंने ये क्या किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इफेक्ट्स कैसे रिदम को चेंज कर सकते हैं। देखो, ठीक है, और जो मेरे हेड मैं क्या करता हूँ, हल्का सा डीले लगा देता हूँ, लाइक, ठीक है। और जो मेरे ये स्नेयर है, इसको मैं थोड़ा सा शार्प कर देता हूँ ईक्यू की मदद से, लाइक, ठीक है। इसको मैं हैवी कर देता हूँ साउंड कोडाइजर की मदद से। ठीक है, इफेक्ट्स है। अगर आप इन साउंड को इफेक्ट के बिना सुनो, कैसा सुनाई दे रहे हैं, देखो, ये और
इसको इफेक्ट के साथ सुनते हैं। अब दोनों में डिफरेंस समझना, किस चीज का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो, आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि साउंड थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है, थोड़ा भरी भरी लग रही है, ऐसे में देखो खालीपन आपको फील होगा। ध्यान से सुनो, देखो। और अगर हम यहाँ पे रिवर्ब, डिलेज, EQ और साउंड यूज करते हैं, अब साउंड को सुनो। इसे हम इफेक्ट्स बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम मिक्सिंग मास्टरिंग वाला प्रोसेस बोलते हैं, बट ये साउंड डिजाइनिंग के अंडर में भी हमारा आता है। तो यानी कि किसी भी साउंड पे इफेक्ट लगाना, वो हमारा साउंड को डिजाइन करता है, साउंड को थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे इफेक्ट्स होते हैं। तो नॉर्मल इफेक्ट्स रिवर्ब्स हो सकते हैं, डिलेज हो सकते हैं, EQs हो सकते हैं, साउंड को कंप्रेसर्स हो सकते हैं, लिमिटर्स हो सकते हैं, स्टीरियोज हो सकते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। अभी जस्ट आपने देखा कि हाँ, एक डिफरेंस आता है जब हम इफेक्ट्स को यूज कर रहे हैं और नहीं यूज करें, तो दोनों में एक डिफरेंस आ रहा है। तो ये साउंड्स हो गए। अब ये साउंड्स हमें मिलेंगी कहाँ? जो ये मैंने बता दो दिया है कि परक्यूशन रहेगा, नॉन मेलोडिक, मेलोडिक रिदम रहेंगे, ब्रेक्स रहेंगे, कॉर्ड बनाएंगे, मेलोडीज बनाएंगे। ये मिलेंगे कहाँ और ये किस टाइप में हमें मिलते हैं? ठीक है, ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। देखो, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, वो चाहता है कि मैं अपने गाने में साउंड यूज करूं, तो उसको एक कंपनी ने साउंड बना के दी, उसने वो साउंड्स यूज करी अपने सॉफ्टवेयर में, अपने गाने में। अब वो चाहता है कि दूसरा सैंपल पैक ले या दूसरी साउंड्स ले, तो अब उसे दूसरी कंपनी ने साउंड्स बना के दी। ठीक है, हमने लिया। तीसरी कंपनी ने साउंड बना के दी। वो जितनी कंपनीज के साउंड ले रहा है, सब साउंड उसको मिल तो रहे हैं। अगर वो सारे साउंड्स का जो तरीका है बनाने का वो अलग रहे, हर साउंड अलग तरीके से रखी गई है फोल्डर्स में, अलग तरीके से दिखाई दे रही है, किसी में की मेंशन नहीं है, BPM मेंशन नहीं है, तो म्यूजिक प्रोड्यूसर को बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसे समझ ही नहीं आएगा कि एक साउंड से उसमें लिखा गया है 1 2 3 वो, इसमें 10 साउंड्स है। अब आपको कैसे पता वो 10 साउंड्स कौन सी है, किक की साउंड कौन सी है, क्लैप की साउंड कौन सी, जब तक उस पर मेंशन ना हो। अगर आप लूप यूज करें तो कौन से BPM पे हैं, कौन से की पे हैं, जब तक मेंशन ना हो, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो परक्यूशंस होते हैं वो आते हैं अपने सैंपल्स पैक में। ठीक है, अब आपको ये समझना है, अगर आपको अपने गानों में परक्यूशंस यूज करने हैं तो आपको क्या करने पड़ेंगे? यूज सैंपल्स पैक। और सैंपल्स पैक का एक तरीका है बनने का। उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आपकी होती है। कोई सा भी सैंपल पैक आप ओपन करेंगे, जैसे सबसे फेमस सैंपल पैक है कश्मीर 3। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर सैंपल पैक है 3। आप इसको देख रहे हैं किस तरीके से, इसके मैंने जैसे कश्मीर 3 को ओपन किया, आप देखो, ड्रम्स, ड्रम लूप्स, फिल्स, FX एलिमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, स्टार्टर्स, सिंथ्स, VIP फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, वोकल्स, वर्ल्ड साउंड। जो मैंने आपको बताया था परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ड्रम्स में देखिएगा अकोस्टिक ड्रम्स, क्लैप्स, सिंबल्स, किक्स, परक्यूशन से स्नैप्स। देखो कितने सारे परक्यूशन है। किक्स के अंदर जाएंगे, किक्स के अंदर बिग किक्स, हार्ड स्टाइल किक्स, हिप हॉप किक्स, PSY किक्स, पंची किक्स, सिग्नेचर किक्स, स्टेडियम किक्स, टॉप किक्स। आप गए हिप हॉप किक्स के अंदर, हिप हॉप किक्स के अंदर 808 चाहिए, चेस्ट किक चाहिए, डिस्टॉर्टेड किक चाहिए, जंगल किक, स्टॉम्प किक। स्टॉम्प किक के अंदर क्या, तो आपको किक मिली। ठीक है, तो यानी कि इतना इजी नहीं है साउंड को समझना। अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, आप साउंड्स यूज करना चाहते हो, तो देखो इतना बड़ा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा कि साउंड्स इजीली नहीं मिलती हैं, अच्छी साउंड्स तो इजीली नहीं मिलती है। थोड़ा सा हमें प्रोसेस को समझना पड़ता है। सैंपल पैक होता है, सैंपल पैक के अंदर फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स हो सकते हैं, उन फोल्डर्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हो सकते हैं, जैसे किक्स हो गए, क्लैप्स हो गए, हैट्स हो गए, स्नेयर्स हो गए। ठीक है, एंड उसके साथ फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट उन किक्स के जो पैटर्न्स हैं या जो स्टाइल्स हैं वो हो सकते हैं, और उन्हें आपको यूज करना है। जैसे मैंने सैम्पल किक कश्मीर वॉल्यूम 3 ओपन किया, ड्रम्स में देखा, देखो क्लैप दिखाई दिया, क्लैप को जैसे मैंने ओपन किया फिर से कुछ फोल्डर्स मुझे दिखाई दिए, फिर मैंने चर्च क्लैप को ओपन किया तो मुझे चर्च क्लैप दिखाई दिया। ऐसे नहीं कि क्लैप के अंदर सीधा मेरे क्लैप आ गया, या फिर कश्मीर 3 के अंदर सीधा सैंपल्स लिखे हैं क्योंकि क्लैप है स्नेयर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फोल्डर्स होंगे, फोल्डर्स के अंदर आपके सैंपल, ये सब में होगा, कश्मीर 3 में होगा। साइमेटिक्स बहुत फेमस कंपनी है जो सैंपल बनाती है, आप साइमेटिक्स को देख लो। ठीक है, क्योंकि अब आगे जब आप काम करने वाले तो रोज इन्हीं से गुजरने वाले हैं, रोज आपको यही चीजें यूज करनी है। ठीक है, साइमेटिक्स हो गया। अब देखो साइमेटिक्स के अगर हम सैंपल पैक देखते हैं, बहुत सारे सैंपल पैक है साइमेटिक्स के। ठीक है, EDM सैंपल पैक देखो, ड्रम्स, वन शॉट्स, मिडीज, ड्रम्स में गए, क्लैप चाहिए, सिंबल चाहिए, किक चाहिए, परक्यूशन चाहिए, किक में गए तो इतने तरह के किक हमें मिलेंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कैसे सैंपल, और अब आपको जो भी सैंपल यूज करना है सिंपल है, आप उसको लोड कर लो। देखो जैसे ये है, यहाँ पे इसका हमने किक लोड कर लिया, यहाँ पे क्लैप लोड कर लिया, देखो कितनी हाई क्वालिटी की साउंड है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल लोड कर लिया, ये हैट आ गया, और यहाँ पे स्नेयर आ गया। ठीक है, अब आप इस रिदम को सुनो, देखो आपको फील हो रहा है चीजें कुछ डिफरेंट हो रहा है, और बहुत हाई क्वालिटी की साउंड लग रही है। देखो ये
हमारी साउंड्स होती है, ये अपने सैंपल बैग होते हैं जिसमें आपके परक्यूशंस आते हैं। परक्यूशंस में कुछ भी आ सकता है, किक हो गया, क्लैप हो गया, आप इसको लिख लो आइडिया के लिए। आपका जो नॉर्मल है, किक, क्लैप, हैट और स्नेयर, ये तो सब में होता ही है। इसके साथ में आपके और परक्यूशंस आ सकते हैं, जैसे शेकर्स हो गए, या इनको हम एक्स्ट्रा परक्यूशंस बोल लेते हैं, एक्स्ट्राज आ सकते हैं। अगर आप इंडियन परक्यूशन की बात कर रहे हैं तो इंडियन परक्यूशन में आप देख लीजिए, आपके ढोलक हो गए, ठीक है, ढोलक हो गया, ढोल हो गया, तबला हो गया, इस टाइप में रहता है, ठीक है। अब हमने अभी तक की क्लैप एडिशनल के पैटर्न देखे, अब कुछ कंपनीज इंडियन परक्यूशंस के भी पैटर्न बनाती है, ढोलक, तबला, ढोल, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं इंडिया के। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ढोल पैटर्न, तो आप देखोगे ढोल के भी यहाँ पे पैटर्न बने हैं। अब वही सेम आपको पता है, ढोल के अंदर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दिखाई देंगे, ठीक है, ये अपने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से। अब आपको बताने यूज कैसे करना है, ड्रॉप करना है। तो सैंपल बैग के बारे में हम समझ गए किस किस तरह के सैंपल बैग होते हैं, कैसी कैसे उसमें साउंड्स होते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के भी होते हैं सैंपल बैग, परक्यूशंस के तो होते ही हैं, इंस्ट्रूमेंट के भी होते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि गिटार के मुझे सैंपल बैग चाहिए, तो गिटार के सैंपल बैग बने हुए हैं, ये देखिए, गिटार लूप्स, लाइव गिटार लूप्स, गिटार लूप्स, ये देखिए ये किस। जो सैंपल पैक आप दिखाई दे रहे हो वो ऑलरेडी प्री लोडेड है सर, हमको नहीं नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर के ये साथ नहीं या नहीं, ये तो थर्ड पार्टी होते हैं ये। ये थर्ड पार्टी हो गया? अच्छा। हाँ, ये नहीं आते हैं इसमें, सर ये तो साइमैटिक्स का कुछ प्लग इन हमको डालना पड़ेगा कुछ तो वैसा? हाँ हाँ, ये सब आपको लोड करने पड़ेंगे, अभी बताऊंगा इसके बारे में, कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और है ना, मैं बताऊंगा अभी आपको। अब यहाँ पे देखो, फंक गिटार, इंडी गिटार, नाइलॉन गिटार, पॉप गिटार, प्रोग्रेसिव, अगर आपको नॉलेज है आपके गाने में कौन कौन से साउंड प्ले होते हैं, तो आप इजिली साउंड निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं एक मॉडर्न टाइप का गाना बनाने वाला हूँ, तो मुझे पता है आरएनबी गिटार मेरे काम आ सकता है, मैं आरएनबी गिटार में गया, इसे मैं अपने यूज करूंगा। तो इसीलिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और परक्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। ये तो हो गया हमारे परक्यूशंस। अब इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हम डायरेक्ट लूप्स को यूज नहीं कर सकते हैं। देखो, जब आप परक्यूशन यूज करते हैं, परक्यूशन दो टाइप में आते हैं, वन शॉट एंड लूप्स। अभी अपने वन शॉट देखे थे, किक, क्लैप, हैट, स्नेयर के, जिसको हम डायरेक्ट यूज कर पा रहे थे। और जो कुछ लूप्स भी हमने देखे थे जिन्हें हम लूप्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है, वन शॉट एंड लूप्स। ठीक है, लूप्स यानी कि कंप्लीट पैटर्न जिसमें रिदम प्ले हो रही हो पूरी की पूरी। जैसे आप यहाँ पे देखिए, कोई परक्यूशन ओपन कर लेते हैं, ये परक्यूशन कौन सा है यहाँ पे, ठीक है, अरे परक्यूशन, तो ये एक लूप हो गया, इसमें एक रिदम प्ले हो रही है, तो इसको हम एक लूप बोलेंगे। और जहां पे सिर्फ ऐसा साउंड होगा, सिर्फ एक साउंड ऐसे, है ना, तो इसको हम वन शॉट बोलेंगे, ठीक है, वन शॉट एंड लूप्स हो गए। अब इंस्ट्रूमेंट को हम डायरेक्टली लूप्स के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। तो कहने की बात यह है, जब आप कोई गाना बना रहे हैं, उसमें अगर आपको मेलोडी बनानी है, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको वो खुद ही बनाने पड़ेंगे, जब तक आपको लूप्स को यूज करने की टेक्निक ना पता हो। क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली कोई भी लूप यूज कर लिया, किसी और पर्सन ने भी वो लूप यूज करा होगा और आपके गाने पे वो लूप मिल गया, तो आपके गाने पे कॉपीराइट आ जाएगा। तो हमें कॉपीराइट से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट्स खुद ही बनाने पड़ते हैं। परक्यूशंस के हम रिदम्स यूज कर सकते हैं, परक्यूशन के लूप यूज कर सकते हैं, वन शॉट यूज कर सकते हैं, बट इंस्ट्रूमेंट पे हमें लूप से बचना पड़ता है। अब इसका क्या तरीका होता है, ठीक है, ये किस फॉर्म में आते हैं, ये सिंथेसाइजर्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है, सिंथेसाइजर्स, ठीक है। सिंथेसाइजर्स यानी कि साउंड का कलेक्शन होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। अब मैं यहाँ पे कुछ सिंथेसाइजर ओपन कर दूँ, जैसे एक्सपेंड और ड्यून मैंने आपको प्रोवाइड किया है, वो दो सिंथेसाइजर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी सिंथेसाइजर आपको ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, मोर प्लगइन्स पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे उस सिंथेसाइजर का नेम, जैसे ड्यून। ये सिंथेसाइजर्स क्या करते हैं, देखो, जैसे एक कीबोर्ड होता है, अगर हम में से किसी ने कभी कीबोर्ड देखा है तो हमें पता होगा कि कीबोर्ड में ना डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं। आप जैसे उसमें प्रीसेट करते हैं कीबोर्ड, तो पियानो प्ले होता है, आप उसमें प्रीसेट चेंज करते हैं, ट्रम्पेट ट्रम्पेट प्ले होता है, उसमें प्रीसेट चेंज करते हैं, हारमोनियम, गिटार, जो भी है, फ्लूट वगैरह, उसमें प्रीसेट चेंज होते हैं। सेम सिंथेसाइजर भी उसी तरीके से होता है। इनमें क्या होता है, आपको साउंड्स को चेंज करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट के नेम्स होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पे कि क्लैप हैट, इसने सैंपल पैक के अंदर पैक्स थे, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स थी। सेम ऐसे हमारा सिंथेसाइजर में होता है, ठीक है। सिंथेसाइजर में बैंक्स होते हैं, बैंक्स के अंदर आपके प्रीसेट्स होते हैं। अगर मैं ड्यून ओपन करता हूँ, कोई भी सिंथेसाइजर जब आप ओपन करेंगे, आपको सबसे पहले प्रीसेट्स फाइंड करने हैं,
ठीक है, अगर आप प्रीसेट्स फाइंड करना सीख गए, अच्छे अच्छे साउंड्स आपको मिल गई, तो आपका मेलोडी वाला काम भी हो गया। सैंपल पैक वाला तो आपने देख लिया कैसे सैंपल पैक में से फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुल संदीप भैया कौन से सॉन्ग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, बिल्कुल ये आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। जस्ट इसलिए आज आपको बता रहा हूँ कि साउंड पहले हमें कहाँ कहाँ मिलेगी, और फिर इसके बाद जब मैं बताऊंगा कि कौन से गाने में कौन से साउंड प्ले होती है और कौन से सिंथेसाइजर में से कौन से सैंपल पैक में से यूज हो रहे, तो आप इजिली वो चीज़ समझ पाएंगे। ठीक है, वो हम समझेंगे अभी बिल्कुल आगे। तो ड्यून जैसे हम ओपन करते हैं, देखो यहाँ पे इस तरह का आपका एक यूजर इंटरफेस आएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको इन सारे नॉब्स के बारे में पता हो। ठीक है, मेरे को भी इन सारे नॉब्स के बारे में नहीं पता है, बट मुझे पता होता है कि किस गाने में कौन सा साउंड यूज करना है, वो कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये नॉब को यूज करना एक बहुत डिफरेंट चीज है। जरूरी नहीं है आपको पता होना चाहिए, आप इसको स्किप कर दीजिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इस सिंथेसाइजर में वो साउंड कैसे आपको मिलेगी जो आपको चाहिए। तो वो कहाँ पे मिलती है, प्रीसेट्स में। साउंड बैंक लिखा, मैंने क्लिक किया, देखिए क्या ओपन हुआ, बहुत सारे बैंक ओपन हो गए। आप पढ़ रहे हैं ईडीएम एसेंशियल, एम्बियंट साउंड्स, ड्यून फैक्ट्री, आर्टिसन साउंड्स, इवेंट साउंड कलेक्शन, बहुत सारा अनलिमिटेड डाटा है। हिप हॉप साउंड्स, न्यू जनरेशन साउंड्स, एसेंशियल्स, रेगेटन साउंड्स, रेनिगेट साउंड्स, प्रीपियम, वर्ल्ड वर्ल्ड सिनेमैटिक, परक्यूशन, देखो इतना सारा। अब आपको कोई भी साउंड, कोई भी प्रीसेट इनमें से यूज करना है, आप इनके अंदर जाएंगे ड्यून फैक्ट्री, देखो यहाँ पे आपको अलग प्रीसेट दिखाई देंगे। क्या यूज करना है, आर्प यूज करना है, बेस यूज करना है, कॉर्ड्स यूज करना है, ड्रम्स यूज करना है, गेटेड, कीज, लीड्स, पैड, प्लग, बेस। ठीक है, अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे कुछ परक्यूशंस होते हैं कि क्लैप, हैट, स्नेयर, ढोलक, तबला, ये सब। ऐसे सिंथेसाइजर में भी कुछ ऐसे प्रीसेट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम रेगुलर यूज करते हैं। जैसे आपके कीज हो गए, ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, प्लग्स हो गए, ठीक है, आपके लीड्स हो गए, आपके पैड्स हो गए, आपके बेस हो गए। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है एक्स्ट्राज में आते हैं, ठीक है, आप एक्स्ट्रा लिख लो। जैसे कि आपके गिटार हो गए, फ्लूट हो गया, जो भी आप इसके बाद लेना चाहो, गिटार, फ्लूट, मैंडोलिन, बैंजो, जो भी है, हारमोनियम, और क्या है, सितार, वायलिन, जो भी आप लेना चाहो, वायलिन हो गया, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट आते रहेंगे। ठीक है, और एक किस फॉर्मेट में आते हैं, जैसे वन शॉट एंड लूप्स आते हैं आपके बैंक्स एंड प्रीसेट्स के फॉर्म में आते हैं। डन। ठीक है, अब देखो ये है कीज प्लग लीड। तो आप किसी भी सिंथेसाइजर में जाएंगे ना, तो आपको ये कीज, लीड्स, पैड, बेस, प्लग्स, ये हर जगह दिखाई दे। जैसे हर सैंपल पैक में आपको किक, क्लैप, हैट, स्नेयर दिखाई देगा। अभी आप 10 सैंपल पैक डाउनलोड करना, 10 में से 8 सैंपल पैक में किक, क्लैप, हैट, स्नेयर होगा। जब तक आप कुछ और सर्च ना करें, अगर आप सिंपल सैंपल पैक सर्च करोगे, तो उसमें किक, क्लैप, हैट, स्नेयर होगा ही होगा। अगर हम सिंथेसाइजर देखेंगे, तो उसमें लीड, प्लग, बेस, पैड होगा ही होगा। अगर आप सर्च करोगे ढोलक सैंपल पैक, तो फिर उसमें किक, क्लैप, हैट, स्नेयर नहीं होगा, उसमें क्या होगा, ढोलक के सैंपल्स होंगे। ऐसे ही मैं अगर सर्च करूंगा गिटार सैंपल पैक, गिटार वीएसटी प्लगइन, गिटार सिंथेसाइजर, तो उसमें गिटार के सैंपल होंगे, उसमें लीड, ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने जैसे अपना ड्यून ओपन किया, आपने यहाँ पे साउंड बैंक में गए, प्रीसेट्स में गए, देखो आर्प्स, लीड्स, प्लग, बेस, ये सारी साउंड है। हमने कीज लिया, देखो कीज ऐसी साउंड है। ठीक है, आपने इसको चेंज किया, दूसरा कीज ओपन हो गया, देखो। ठीक है, आपने इसको चेंज किया तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, अभी मैं लैपटॉप कीबोर्ड में से कुछ भी प्ले कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, देखो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर। अब इसको चेंज करेंगे, अब इसको लीड की तरफ ले जाएंगे, तो देखो टेक्सचर चेंज। अब देखो किस तरह के साउंड्स हैं। आप इसको बेस में ले जाएंगे, बेस, तो बिल्कुल टेक्सचर चेंज, अब साउंड भारी हो जाएगी, देखो। देखो साउंड भारी हो गया, तो यानी कि ये अपना बेस हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट साउंड होती है। अपना एक्सपेंड में जाएंगे, देखो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, आपका ये देखो बेस आ गया। ठीक है, आपका यहाँ पे लीड्स आ गया, देखो लीड्स लिखा हुआ है। इधर आपके पैड्स आ गए, यहाँ पे आपके देखो पी कीज की जगह पियानोज दे रखा है, इस तरीके का है। नेक्सस में जाएंगे, तो नेक्सस एक एडवांस प्लगइन है, इसको हम यूज़ करना बाद में सीखेंगे। देखो यहाँ पे भी आपको पैड्स दिखाई देगा, ठीक है, प्लग्स दिखाई देगा, पियानो दिखाई देगा, आपको यहाँ पे लीड दिखाई देगा, आप लीड देखिए, लीड दिखाई देगा। ठीक है, गिटार है, ड्रम्स है, ये सब है। अब गिटार की साउंड को मैं देखूंगा, तो देखो ऐसी साउंड्स हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक गिटार, ये गिटार की साउंड है। इससे मैं कोई भी मेलोडी बना सकता हूँ, लाइक। ठीक है, तो इससे हम मेलोडी बना सकते हैं। तो ये अपने क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ये किस फॉर्म में आते हैं, बैंक एंड प्रीसेट्स के फॉर्म में आते हैं। अब आते हैं हमारे एस एफ एक्स। ठीक है, अब आपको
कोई भी गाना बनाना है उसके लिए अगर आपको कोई भी साउंड चाहिए, आपको पता है कहाँ मिलेगी, सिंथेसाइजर में। सिंथेसाइजर में कैसे मिलेगी, बैंक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होंगे। एक्सपेन में भी सेम यही होगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया प्रीसेट्स पे, देखो बैंक बना हुआ है, गिटार का बैंक है, गिटार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स है। आपने इधर देखा लीड्स बना, लीड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स है। नेक्सस में के अंदर गए, ठीक है, नेक्सस पे क्लिक किया, ये देखो साइड में बैंक बने, बेसिस, बिग टोन सिग्नेचर, क्रिसमस, काउबैक डांस, डीप हाउस 2 पे क्लिक किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स। डिजिटल लेजेंड्स पे क्लिक किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट। ठीक है, तो सिंथेसाइजर इस तरीके से काम करता है। जैसे मैंने बोला था, जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे, जैसे आपने बोला गिटार सिंथेसाइजर, तो वहां पे ये सब कुछ नहीं होगा, वहां पे सिर्फ गिटार प्ले होगा। जैसे हमारा एम्पल एक कंपनी है, वो गिटार बनाती है, तो एम्पल भी होते हैं, अभी आप बाद में इस बारे में समझेंगे। ठीक है, ये अपना गिटार है। यहाँ पे अब ये नहीं मिलेगा हमें, लीड की पैड बेस प्लग नहीं मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, सिर्फ गिटार। ऐसे वायलिन का भी होता है, फ्लूट का भी होता है। इसमें आप जाएंगे तो इसमें देखो गिटार है खाली। ठीक है, इसमें गिटार स्ट्रम भी मिलेगा। क्या ये देखो, यहाँ से हम स्ट्रम कर सकते हैं। तो अगर अपने गाने में स्ट्रम करना चाहते हैं कि रियलिस्टिक गिटार यूज करना चाहते हैं, तो ये गिटार आपकी हेल्प कर सकता है। इसके कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं, की चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आगे हम इसको समझते रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि सिंथेसाइजर दो तरह के होते हैं। एक तो सिंपल सेम इंस्ट्रूमेंट वाला, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, और एक ऐसे सिंथेसाइजर होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड बैंक है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड बैंक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स। ठीक है, तो ये अपने सिंथे, इनसे हम मेलोडीज बनाते हैं, कॉर्ड्स बनाते हैं, बेस लाइन बनाते हैं, कॉन्ट्रा मेलोडीज बनाते हैं, लीड मेलोडीज बनाते हैं। बहुत सारी चीजें जो गाने में आप सुनाई देते हैं, सब हम इन्हीं से बनाते हैं। ठीक है, और परक्यूशन से हम रिदम बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट से हम मेलोडीज बनाते हैं। ठीक है, अब आ गए फिल्स, एस एफ एक्स। ठीक है, अब एस एफ एक्स ऐसी साउंड होती है जो गाने के जब ब्रेक पैटर्न्स होते हैं या ऐसे कुछ सेक्शन होते हैं गाने के जहाँ पे हमें स्पेशल एक इफेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, वहां पे हम उन्हें ट्राई करते हैं। वो कश्मीर सैंपल पैक 3 में से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, कैसी भी साउंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस वो एक इफेक्ट की तरह क्रिएट होगा, यूज होगा। ऐसे नहीं कि आप उसने मेन गाने में आप उसको मेन किक की जगह यूज करें, ऐसा नहीं। वो सिर्फ एक एक टेक्सचर है। जैसे आप इधर गए इम्पैक्ट में, देखो ये जो इम्पैक्ट है हमारे ऐसे हैं। ठीक है, जैसे कभी ट्रेलर ट्रेलर वगैरह आप देखते, ट्रेलर वगैरह आप देखते हो, तो वहां सुनाई देती है ऐसे साउंड। ये अपने ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, और ऐसे राइजर्स हो सकते हैं, देखो ड्रॉप ड्रॉप, ये अपने स्वीप्स हो गए, स्वीप अप, स्वीप डाउन, स्वीप अप, देखो। तो इनका यूज करना मैं सिखाऊंगा आपको। जस्ट आप समझ लीजिए कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जिन्हें हम स्पेशल इफेक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। ये अपना ऐसे इफेक्ट्स हो गया। अब आते हैं वोकल पे। इफेक्ट्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, कुछ टेक्सचर रिवर्ब डिलेज लगा के आपको सुनाए थे, तो अभी आप इसको और अच्छे से सुनेंगे ये कैसे काम करते हैं। अब आते हैं वोकल पे। वोकल पे लीड वोकल होते हैं, कोरस होते हैं, हार्मोनीज होते हैं, डीटीज होते हैं, एड लिब्स होते हैं। तो इसको समझाने के लिए कुछ एक सैंपल वोकल मेरे पास है ना। इसके इस वोकल के भी सैंपल पैक आते हैं। तो ये बहुत डीप चीज़ें हैं। जब आप धीरे धीरे इसको समझते जाएंगे, आप इसमें और डीपली जाते जाएंगे, तो आपको आइडिया लगेगा, हाँ ये बहुत डीप चीज़ है। जैसे एक ये मेरे पास वोकल पैक है, ठीक है। इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ बस वोकल कैसे कैसे होते हैं, मतलब जब आप वोकल रिकॉर्ड करेंगे तो क्या हो सकता है, या कभी वोकल पे आप काम करेंगे तो कैसे वोकल पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले होता है लीड वोकल। लीड वोकल यानी कि वो वोकल जो फ्रंट में आपको सुनाई देता है। तो जो हमारा ये वाला वोकल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ऐसा। I've been running through your mind all day long. I've been running through your अब इसके साथ डीटी, डीटी या कोरस हो गया, जब आप सेम यही वोकल दो बार और गाते and जाते through your mind. हैं। ये तो अपना कोरस हो गया, ठीक है, इसको हम यहाँ पे सुनते हैं लाइक। I've been running. I've been running through your mind all day. I've been running through your mind. I've been running. अब देखो ये जो वोकल है, ये क्या है, इसके डीटीज है, या इसको आप कोरस बोल सकते हैं, यानी कि सेम वोकल दो बार गाया गया है। देखो, और I've been running through your mind. पहले सिंगल वोकल था। इसको आप अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा वोकल होता है। आगे हमने इस चीज को यूज करना है, और जब भी हम गाना रिकॉर्ड करेंगे, गाने बनाएंगे, तो सब गानों में ये सुनाई देता है हमें। तो आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ये चीजें होती है, ठीक है। I've been running through your mind all day. इसके साथ जब हम सेम वोकल सेम सिंगर दो बार और गाता है, तो उसको हम डीटी बोलते हैं, डबल ट्रैकिंग, ठीक है। I've been running through your mind all day. और ये डबल ट्रैक क्या क्रिएट करते हैं, कोरस क्रिएट करते हैं। जब एक या एक से ज्यादा सिंगर एक लाइन को गाते हैं, तो उसको हम कोरस बोलते हैं। I've been running through your mind. जब यही जो कोरस है, ये
दूसरे पिच पे गाया जाता है तो ये हार्मनी क्रिएट करता है। देखो I've been running through your mind all day long. I've been running through your mind all day long. I've been running through your mind all तो ये सिंगर सेम लाइन गा रहा है बट क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पिच पे गा रहा है। देखो running through your mind all day long. I've been running through your mind all day. और जब लीड वोकल के साथ आप इसको सुनते हैं तो ये ऐसा सुनाई देता है। देखो Running through your mind all day long. I've been running through your mind. तो जो ये जो बैक ये वोकल होते हैं हारमोनी वाले कोरस वाले, ये थोड़े से कम होते हैं, से इनका साउंड जो रहता है कम रहता है। जो लीड वोकल होता है उसका साउंड ज़्यादा होता है बस। तो ये परफेक्ट अपना पर करते बैकग्राउंड में वोकल को फिल करने का, और हमारा लीड वोकल भी चलता रहता है। देखो Running through your mind all day long. I've been running through. I'm working now. I'm working now. I'm working now all day long. I'm working. अगर मैं सोलो उसको सुनाऊंगा तो देखो ऐसा लगेगा। I'm working now. I'm working now. I'm working now all. ये तो आप समझ रहे हैं ये जो हारमोनीज है, कोरस है, डीटीज है क्यों जरूरी है, क्योंकि ये वोकल को बहुत फील देते हैं और वोकल को प्रोफेशनल बनाते हैं। इनके बिना वोकल, अगर हम नॉर्मल खाली एक वोकल रिकॉर्ड करेंगे ऐसा सुनाई देगा। I've been running through. जैसे हम उसमें हारमोनीज करेंगे, जो लोग सिंगर हैं गाने कल के दिन रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो लोग इसको बहुत यूज करेंगे। I've been running through your mind. I'm working now. ठीक है, तो ये चीज अपने वोकल की हो गई। तो इसके भी सैंपल पैक आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वोकल होते हैं, हमारे समझने के लिए हम वोकल खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये सैंपल पैक हमें मिलते कहाँ से हैं। देखो सबसे पहले तो ये सैंपल पैक डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती है जिनकी वेबसाइट्स पे जाके हमें मिल सकते हैं। सबसे पहले जो कंपनी है वो सीमेटिक्स, ठीक है। सीमेटिक्स पे बहुत सारे सैंपल पैक है, बहुत अच्छे अच्छे सैंपल पैक है, और ये पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से फ्री सैंपल पैक, ये कुछ एक फ्री दे रहा है, फ्री RSVP फॉर लाइव स्ट्रीम, ये 10 ईयर एनिवर्सरी कलेक्शन, शायद इनका भी नया सैंपल पैक आ रहा है। यहाँ पे देखिए फ्री सेक्शन होता है, फ्री डाउनलोड। तो जितने भी सैंपल पैक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इन्हें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देखो कितने सारे सैंपल पैक हैं, ठीक है, आपने डाउनलोड कर लीजिए। लोफाई का सैंपल पैक है, ट्रैप का सैंपल पैक है, फैंटेसी का सैंपल पैक है, जैम्स का सैंपल पैक है, हम्बल सैंपल पैक, नाइन गॉड सैंपल पैक, ज़ोडिएक, हिप हॉप, विप हॉप, जितना भी होता है सब का सब आपको, पॉप का मिलेगा, ट्रैप का मिलेगा, हिप हॉप का मिलेगा, सारे सैंपल पैक। गिटार का सैंपल पैक है, गिटार लूप्स हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से सैंपल पैक होते हैं, अपने डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इन्हें FL स्टूडियो में शो करना होता है अपना। वो कैसे शो करते हैं, ये जिन स्टूडेंट ने मुझसे एडवांस कोर्स लिया है उनको मैं सैंपल पैक प्रोवाइड करता हूँ, और नहीं तो मैंने आप सभी को, जब आप कोर्स मुझसे बाई करते हो तो एक डेमो सैंपल पैक मैंने आपको दिया होता है स्टार्टर पैकेज में, तो वो वाला सैंपल पैक भी हम यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है, आप क्या करेंगे, जो सैंपल पैक आप सैंपल्स डाउनलोड कर रहे हो वो एक फोल्डर में रख लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने रखा हुआ है यहाँ पे फोल्डर सैंपल्स पैक, ठीक है, ये रहा। इस सैंपल पैक में आप जो भी सैंपल पैक डाउनलोड कर रहे हैं या जो भी बाई करेंगे, डाउनलोड करेंगे, उसको आप यहाँ पे रखते जाएंगे, ठीक है। वो इधर सेव होता रहेगा। फिर आपको क्या करना है, ऑप्शंस में जाके, फाइल में जाके, यहाँ पे इस सैंपल पैक को सेट करना होता है। जैसे मेरा सैंपल है यहाँ पे सेट है। आप क्या करते हैं, यहाँ जो फोल्डर का साइन दिखाई दे रहा है आपको, ये फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे बिल्कुल लेफ्ट में, और फिर आपका यहाँ पे ओपन होगा कहाँ पे आपने वो फोल्डर रखा है, जो सैंपल पैक जिसमें आपके सैंपल्स हैं। फिर आपको ई ड्राइव में, डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, जैसे ई ड्राइव में किधर है, म्यूजिक डाटा के अंदर है क्या सैंपल पैक, इस पर क्लिक करना है जहाँ पे सैंपल लिखा होगा, सिलेक्ट फोल्डर करना है, और वो सैंपल पैक सिंपल। तो ये आपके VST प्लगइन्स का मेथड हो गया। कैसे आएगा, अब आता है वोकल्स का। वोकल्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अब देखो वोकल्स रिकॉर्ड करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड बटन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कहीं पे भी आप एक रिकॉर्डिंग ट्रैक बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया 10 वाला, ठीक है। तो देखो मेरे यहाँ पे रिकॉर्डिंग ट्रैक बन गया। इस पर क्लिक करेंगे, बोलता है कौन सा सिग्नल आपको चाहिए, आपका माइक इनपुट 1, इनपुट 2, जो आपका ऑडियो इंटरफेस होता है। ऑडियो इंटरफेस मेनली जो होता है 1 इनपुट वाला आता है, 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है। तो नॉर्मली म्यूजिशियंस 2 इनपुट वाला लेते हैं, ठीक है, होम प्रोडक्शन के लिए। तो आप 2 इनपुट, उस पर 2 इनपुट ऐसे शो करेगा। आप एक पे क्लिक, ठीक है, ऐसा शो कर देगा। आपका जो मेरा वोकल है देखो वो उस पर आने लग गया है, ठीक है, ऐसे आने लग जाएगा। अब मुझे रिकॉर्ड करना है तो मैं यहाँ से, ये रिकॉर्डिंग बटन ऑन होना चाहिए, और मैं यहाँ से जस्ट इसको रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ देखिए वो रिकॉर्ड हो रहा है, और सेम टू सेम वैसा रिकॉर्ड होगा जैसा मैं कर रहा हूँ। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। बस ये कि आपके पास कौन सा माइक है, कौन सा ऑडियो इंटरफेस है, उससे पहले FL स्टूडियो से कनेक्ट करना है। उसके बाद आप ये इसीलिए कोई सा भी गाना यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वोकल रिकॉर्ड कर सकते हैं, गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई भी। और देखो अपना ये रिकॉर्ड हो गया है, इसको आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं,
ठीक है। तो जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ देखिए वो रिकॉर्ड हो रहा है, और सेम टू सेम वैसा रिकॉर्ड होगा जैसा मैं कर रहा हूँ। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। बस ये कि आपके पास कौन सा माइक है। तो देखो सेम रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद ये जो प्रोसेस है, जब रिकॉर्डिंग नहीं करनी है आप इसको ऑफ कर दो। रिकॉर्डिंग नहीं की, जैसे रिकॉर्डिंग करनी है इस बटन को ऑन कर दो। अगर आपका रिकॉर्डिंग का काम पूरा हो गया आप इस ट्रैक को डिलीट कर दो। ठीक है done। अब ये जो रिकॉर्डिंग के लिए जो मैंने रेडी करा है अपना सिस्टम, कैसे किया है, आप ऑप्शन पे जाते हैं, ऑडियो सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना ड्राइवर सेट करना पड़ता है। जैसे आपका ड्राइवर है स्टीनबक का है, फोकस राइट का है, ऑडियंट का है, किसी भी कंपनी आर्टलूरिया का हो सकता है, कोई सी भी कंपनी का होगा। यहाँ पे उसे आपको सेट करना पड़ता है। ठीक है। अगर अभी आपके पास ऑडियो इंटरफेस नहीं है तो बस एक होगा कि आप गाना रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बाकी आप पूरा काम कर सकते हैं। म्यूजिक बना सकते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं, अपने हेडफोन से सब कुछ कर सकते हैं, बस रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग करनी है तो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके फिर अपने मोबाइल का ऑडियो यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी तो आपको माइक ही लेना पड़ेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये चीज़ हो गई। तो वोकल रिकॉर्डिंग भी आपने देख लिया, वोकल रिकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं। फिर वोकल रिकॉर्डिंग के लिए हारमोनी करना, उसको डीटी करना, उसको एडलिप्स करना, ये सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है। जो जितना नॉलेजेबल सिंगर है वो उतने अच्छे से सिंगिंग कर सकता है। आपको अब तो पता ही है, जो जितना अच्छा क्लासिकली ट्रेंड होगा, अच्छे वोकल होंगे, वो उतने अच्छे से वोकल गा सकता है। डन, ये चीज़ हो गई। और बस इफेक्ट्स है, मैंने आपको बता दिया रिवर्ब डिलेस कैसे लगाते हैं। तो इस तरीके से आपके एफएल स्टूडियो में साउंड बनती है। जो मैंने आज आपको क्लास दी है इसमें मैंने हर एक चीज़ बताई है, हर एक चीज़। चाहे वो अब अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हो तो जैसे हम वोकल रिकॉर्ड करें, इंस्ट्रूमेंट भी सेम वैसे रिकॉर्ड होता है। आपने बोला कि मैं फ्लूट रिकॉर्ड करना चाहता हूँ या गिटार रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मेरे पास अपना पियानो है वो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मेरे पास खुद का ढोलक है वो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा, सेम इसी प्रोसेस रिकॉर्ड होता है। आप ढोलक होते हैं, ढोलक के लेफ्ट राइट में माइक लगता है, आप ढोलक जो प्ले करते हैं वो रिकॉर्ड होता है। और ये देखो ये बहुत एडवांस प्रोसेस है। यहाँ पे दो दो रिकॉर्डिस्ट चाहिए होते हैं, आपको ढोलक की नॉलेज होनी चाहिए, ट्यून करना पड़ता है, माइक अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो यहाँ तक हम आपका जाने का जब फील होगा तो आप चले जाएंगे, बट स्टार्टिंग में इतना डीप सीखने की जरूरत नहीं होती है। हमें जस्ट लूप्स को यूज करना सीखना है, जो सैंपल बैक परक्यूशन में जितने भी परक्यूशन आप यहाँ पे देखते हैं, ढोलक वगैरह, ढोल, तबला, ये सब किसी ना किसी ने रिकॉर्ड करें। कैसे रिकॉर्ड करें, जैसे मैंने प्रोसेस आपको अभी अपना वोकल का रिकॉर्ड करके बताया। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे आगे, गिटार, फ्लूट, वायलिन वगैरह, वो भी किसी ना किसी ने रिकॉर्ड करेंगे। आप सिंथेसाइजर में देखेंगे, सिंथेसाइजर में क्या होता है, सिंथेसिस से बनते हैं, यानी कि साउंड्स को एक थोड़ा सा उनको मॉड्यूलेट करके डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स बनते हैं, उनको हम अपने गानों में यूज करते हैं। ठीक है। एसएफएक्स भी मॉड्यूलेट करके बनते हैं, थोड़ा सा उसमें डिजाइनिंग की जाती है साउंड की। वोकल हम रिकॉर्ड करते हैं। और इफेक्ट्स, हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। इफेक्ट्स भी मॉड्यूलेशन से बनते हैं, उनमें साउंड्स का डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर होता है, उन्हें हम यहाँ से यूज़ करते हैं स्टॉक प्लगइन में, इधर से स्लॉट में से। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी साउंड अपने गाने में सुनते हैं, कोई सा भी गाना होगा, वहाँ पे सारी साउंड इसी तरीके से बनती है, इसी तरीके से रिकॉर्ड होती है, इसी तरीके से उसमें इफेक्ट्स डलते हैं। इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है कहीं भी। ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसेस यही है। तो अब हमने ये प्रोसेस समझ लिया है, क्या पता समझा भी ना हो, जान लिया है, हमारे माइंड में आ गया है। ठीक है। अभी यही चीज हम जब 30 दिन तक करेंगे, 20 दिन तक रेगुलर फॉलो करेंगे, तो आपको अपने आप सैंपल स्टैक के बारे में समझ आ जाएगा, अपने आप वीएसटी प्लगइन के बारे में समझ आ जाएगा, अपने आप इफेक्ट्स के बारे में समझ आएगा, अपने आप वोकल्स के बारे में आएगा, अपने आप एसएफएक्स के बारे में आएगा। तो अभी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बहुत कुछ शायद मैंने बता दिया और आप शायद नहीं समझ पाए, तो कोई दिक्कत नहीं। पर ये कि आपको आइडिया लग गया है कि जो ये काम है म्यूजिक प्रोडक्शन का, इस सॉफ्टवेयर में कैसा होता है, साउंड्स कहाँ से आती है, कैसे आती है, कौन कंपनीज बनाती है, उन साउंड को कैसे हम यूज़ करने वाले हैं, कहाँ से यूज़ करने वाले हैं, मेलोडी के लिए क्या करने वाले हैं, किस किस टाइप की मेलोडीज बनाने वाले हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट करने वाले हैं, एसएफएक्स किधर से आएंगे, बहुत सारी चीज़। पैटर्न तो हमारा यहाँ पे ट्रैक्स में यूज होगा। ठीक और है। ये ट्रैक्स जो है ये हमारे इसमें मिक्सर में यूज होंगे ना। ये ट्रैक्स जो आप बोल रहे हैं, हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, ये ट्रैक्स आपके पैटर्न्स को ही प्लेस करने के लिए होते हैं। जैसे आप अपने पैटर्न को प्लेस कर रहे हैं, फिर एक नया पैटर्न आपका आया जो जस्ट इसके नीचे लग रहा है, तो आपने उस ट्रैक्स पे उसको प्लेस कर दिया। फिर एक और पैटर्न आया जो जस्ट इसके नीचे लगेगा, तो ये ट्रैक्स इन पैटर्न्स को प्लेस करते हैं, एक के साथ एक अरेंज करते हैं। और मिक्सर ट्रैक पे कौन सी चीज़ इनको प्लेस करती है, कोई भी साउंड होगा उसको आपको असाइन करना पड़ता है। ये ट्रैक आप देख रहे हैं, ट्रैक लिखा हुआ है, ये ट्रैक यानी कि कौन सा मिक्सर ट्रैक पे आप ले जाना चाहते हैं, ये वाला ट्रैक है। ये ट्रैक डिफरेंट है, ये वाला, और ये वाला ट्रैक डिफरेंट है। जैसे मैंने अगर कोई भी लूप यहाँ पे लिया ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आएगा ट्रैक। तो इस ट्रैक का मतलब ये वाला ट्रैक नहीं, ये वाला ट्रैक नहीं, इस ट्रैक का मतलब मिक्सर में कौन सा ट्रैक, मिक्सर बोले तो ये मिक्सर। ठीक है। जब अब मिक्सर के ट्रैक अलग है। हाँ, मिक्सर के ट्रैक अलग है और ये वाले ट्रैक्स अलग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 2 3 4। तो जब मैं इसको ले जाऊंगा, सपोज मैंने इसको 5 पे ले गया, तो ये 5 पे इधर से इसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको 7 पे ले जाओ, 8 पे ले जाओ, 10 पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 11 10। बट ये 10 पे कहाँ गया, आप मिक्सर ओपन करेंगे अपना, देखो 10 यहाँ पे। ठीक है। अब ये 10 पे क्यों लेके आए, ताकि हम इसमें इफेक्ट्स यूज कर सकें। अगर ये एक वोकल है, जैसे आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको,
ये इस तरीके का सुनाई दे। all day long. I've been running ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं इसमें थोड़ी इफेक्ट ऐड करूँ, रिवर्ब ऐड करूँ। देखो all day long. I've been running through your mind all फील है, day long. I've been running through your mind all day long. इसकी आवाज बढ़ाऊँ थोड़ी, All day long. इसको I've been इक्वल करूँ, running through your mind all day long. I've been running through your थोड़ा सा mind इसको all day मैक्सिमाइज करें। long. I've been running through your mind all ठीक है, तो ये इफेक्ट लगाने के लिए मैं इसको ट्रैक पे लेके आता हूँ। अगर मुझे इसमें इफेक्ट लगाने नहीं तो मुझे ट्रैक पे लाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और देखो ये इफेक्ट के बिना ऐसा है। day long. I've been ठीक है, इफेक्ट के साथ all day long. I've been running through your mind all day long. I've been running through your mind. जो भी आप गाने में इफेक्ट सुनते हैं, वोकल में इधर उधर रिवर्ब, डिलेज, आउटपुट में, वो सब सेम इसी तरीके से। आप थोड़ा सा इस क्लास को देखिएगा ध्यान से, और जो आपका प्रैक्टिस चल रही है कॉर्ड और बीट की, वो आप जारी रखिए, क्योंकि बाद में हमने वही कंटिन्यू करनी है। ये जस्ट साउंड्स के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हम जब साउंड्स अब गाने बनाएंगे तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल पैक यूज करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स यूज करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर, डिफरेंट डिफरेंट लूप सब यूज करने वाले यही समस्या होती है सर, कभी कुछ चल जाता है कभी कुछ। हैं। स्टॉप कर दो, कुछ जो सबसे सिंपल समझ कट कर दो फिल स्टूडियो, फिर ओपन करो बाद में। सिंपल सॉल्यूशन है ये। ऐसा होता है ना, जैसे आपका ये टाइपिंग कीबोर्ड ऑन है तो आपकी कीबोर्ड में कुछ भी की दब गया तो वो कोई भी वोकल जो या लूप आप ट्राई करेंगे वो प्ले स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्ले होना। ठीक है, पियानो। हाँ, जैसे आपने जैसे कि ये सबसे पहले तो हम इसका पैटर्न चेंज करेंगे ना। आप पैटर्न के साथ भी रख सकते हैं। देखो जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट में गए, यहाँ पे कीबोर्ड लिया आपने, ले लिया रोड्स पियानो। ठीक है, आप चाहते हो मैं इसको इसके अंदर मेलोडीज बनाऊँ या कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाऊँ, तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो या तो रोड्स पे राइट क्लिक करके पियानो रोल पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इससे ये पियानो रोल में आ जाएगा रोड्स के। ठीक है, और या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको पहले पियानो रोल में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर रोड्स पे यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो ऐसे। पहले हमने ये चैनल राइट रोज क्लिक 1 2 3 4 5 6 कुछ तो एक लिस्ट है ना सर, उसमें से कौन सा सेलेक्ट, कौन सा तो भी चलेगा, या तो फिर उसका अलग अलग सोर्स है? अब आपने पियानो रोड्स एक बार सेलेक्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 कुछ तो सेलेक्टर आ गया था। नहीं, यहाँ पे तो ये आएंगे ना आपके कीज आएंगे। नहीं, कीज नहीं सर, व्हेन यू एक्चुअली जब आप रोड्स सेलेक्ट इसमें, ओके, एक और विंडो ओपन हुआ था उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ तो रोड्स 1 रोड्स 2 रोड्स 3 ऐसा है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वो सो उसमें और एक क्रॉस बैंड कुछ वहां पे भी वैसे ही था। कौन सा ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट लेती है? ऐसा ये वाला ये हाँ, ये हाँ, वाला, ये क्या है नहीं सर? वन टू थ्री फोर ये इसका यूजर इंटरफेस होता है ना। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट के साउंड्स होते हैं, पता नहीं शायद चेंज होते कि नहीं होते, मैंने कभी देखा नहीं, सेम ही है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है ज़्यादा। इधर लाइब्रेरी है, क्या पता लाइब्रेरी में कोई साउंड रहे। हाँ, यहाँ पे स्ट्रिंग्स मेलोट्रॉन एक ही है यहाँ पे साउंड, बस ये वाली। कौन सा तो नहीं। एक और साउंड है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तो कोई नहीं, हम पियानो के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसे अपलोड कर सकते हैं। तो या तो आप यहाँ से इसको स्टेप सीक्वेंस को पियानो रोल में कन्वर्ट कर लो, फिर रोड्स के अंदर एंटर हो जाओ, और या फिर आप रोड्स पे डायरेक्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके पियानो रोल पे क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर एंटर हो जाओगे ऐसे। ठीक है, फिर इसके अंदर का प्रोसेस आप रोड्स रोड्स में ही हमारे कोड बन जाएंगे ना। हाँ, रोड्स ही, अभी रोड्स ही आप यूज़ करो। अब जैसे आगे से मैं आपको साउंड्स के बारे में बताऊंगा ड्यून और एक्सपेंड का, देन आप फिर नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे। अभी रोड्स पे ही फोकस कीजिए आप। होते हैं ना सर, हाँ, साउथ इंडियन में भी डिफरेंट नॉर्थ साउथ इंडियन में अपना अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक साउथ इंडियन के पैक्स। मृदंगम, वीणा, घटम कुछ तो होता है नॉर्थ हाँ, इंडियन। ऐसा है, वो है। कोई नहीं, अभी आगे क्लासेस में हम ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे उस चीज़ को।